भक्तजनों, इस वीडियो में हम कनक धारा स्रोत को सुनेंगे। कनक धारा स्रोत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। कहते हैं इस कनक धारा स्रोत के माध्यम से उन्होंने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था और स्वर्ण की वर्षा करवाई थी। कनक धारा स्रोत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। जो भी भक्तजनों धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं वह कनक धारा स्रोत दिन में एक बार अवश्य पढ़ें या सुनें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनको अपना आशीर्वाद जरूर देगी। यहाँ हम हिंदी में कनक धारा स्रोत सुनेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। कनक धारा स्रोत। जैसे भ्रमरी अधिखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। शाम में जैसे भ्रामरी महान कमलदल पर आती जाती या मंडराती है, उसी प्रकार जो मीर शत्रु श्री हरि का मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक आती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं का अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को अभी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयन के दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेम बस हो अधखुले किंतु साथ ही नीमी मेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल के इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी माघ को चित्रकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करो। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनके हृदय वृष्टि के प्रभाव से स्वर्ण पद को सहज प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासन पद्मा कि वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपी रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तमी प्रिया पुष्टि को नमस्कार है।
कमल वदना कमला को नमस्कार है, क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है, चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली कमल नयनी माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी को मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल नयन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनक धारा स्रोत संपूर्ण हुआ। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, माँ भगवती की जय, त्रिभुवन जननी की जय। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप जय माता लक्ष्मी अवश्य बोलें।